तो आज जो हमारी बातचीत हीरोन्स फॉर्मूला के सेकंड लेक्चर पे होगी, एक तो मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था, उसको भी डिस्कस करूंगा। नहीं हुआ ना कुछ एक चीज? फर्स्ट वाला ही नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए। मालिक के बधाई हो, तुम तीनों फर्स्ट भी हो गए, सारे भी हो गए। तेरे ही चक्कर में तो पढ़ाया हो, तूने किए नहीं। कब करेगा? कर ले मेरे भाई, मतलब जिसके चक्कर में पढ़ाया वही नहीं कर रहा है। भूलना नहीं होता बेटा। देखो, मैं आपकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बात किया। हीरोन्स ने एक मेथड दिया जिसके फॉर्मेट में हमें यूज किया, बट हमें एरिया के अलग दूसरे जो फॉर्मेट्स हैं वो भी आने चाहिए। तो हमारी बातचीत आज थोड़ा सा डिटेल होगी, जिसमें हम अलग मैथडोलॉजी पे भी बात करेंगे। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जनरल एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है बताओ? दिस हाइट, एरिया इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे इस केस में बेस BC है और हाइट AD है, ठीक है। इसी केस में अगर आप ये हाइट कर दे, इसको मैं H1 मान लेता हूं, ये मैं मान लेता हूं H2। देखो, A के अपोजिट मैं देता हूं स्मॉल a, B के अपोजिट देता हूं स्मॉल b, C के अपोजिट देता हूं स्मॉल c। ये बताया हुआ है हमने। तो ये हाफ BC, BC का मतलब हो गया A इंटू H1। अरे भाई, हाइट H1 कह दी। अगर मेरे पास यहां है बेस, में ये भी तो ले सकता हूं, बेस में ये भी ले सकता हूं, तो ये भी तो एरिया निकल रहा है 1/2 AC इंटू BE, विच इज 1/2 B इंटू H2। इसी तरीके से एक एरिया के लिए मैं ये भी बात कर सकता हूं, ABC, यहां से मैंने ड्रॉप किया, लेट इट बी H3। दिस इज 1/2 AB इंटू CF, 1/2 C इंटू H3। हाँ या ना? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना भाई, ट्रायंगल तो वही है, जैसे भी निकालो, बट ट्रायंगल विल बी द सेम। 1/2 B इंटू H2, 1/2 C इंटू H3। कोई दिक्कत? मेजर है बेस एरिया इंटू हाइट। कहीं कोई समस्या? नोट कर, तीनों फिगर बनाते हुए बात कर रहा हूं।
तीनों फिगर बना लिया अरेंज। चले आगे। हाँ नहीं नहीं, आराम से। आगे। अब तो बन गया भाई। ये लिख लिया कि नहीं लिखा? ये हमारी जनरलाइज बातचीत थी। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया अगर आपको निकालना है, बिल्कुल, यहां बना लेते हैं। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। सो एरिया इज 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। क्योंकि कई बार कुछ कंपैरिजन करना होगा, तो कंपैरिजन करने में इन चीजों का यूज आता है। और नहीं तो क्या है, हाइट और परपेंडिकुलर सेम नहीं होगी यहाँ पे, पक्की बात ना, सोच लो। लेकिन मुझे काम चाहिए ये पूरा। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला तो ही पीछे पड़ा था, वो भी 4 अगस्त के लिए। नहीं, हमने कहा खत्म कराओ ना, क्या दिक्कत है, फिर हीरोन्स फार्मूला बोलेगा। और वो भी होपफुली आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि केवल ट्रायंगल के लिए ही आपके सिलेबस में है। साल का आपने सिलेबस देखा है? हम्म, निकालो। क्या बात कर रहे हैं? चले आगे।
एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मेंसुरेशन में देखो ना, टर्म 1 नहीं, फाइनल एग्जाम ही होगा क्यों। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है मेनली? इसको मैं स्मॉल ए मान लूं, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ठीक है। अब यहां से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा तो इधर तक, ये देख, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला विदाउट प्रूफ, केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगुलर पार्क और ये सब कुछ, पार्क वार्क तो बना ही लेंगे ना यार अपन। तो यहां पे आप समझना, ये बी डी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी सी, मीन्स हाफ ऑफ ए। तो एरिया क्या होगा? 1/2 बी सी इंटू ए डी, हाँ या ना? एरिया इज 1/2 बी सी इंटू ए डी। 1/2 बी सी का मतलब ए। अब एडी अलग से कैलकुलेट करो, ध्यान देना। ये रहा ए, ये रहा डी, ये रहा एच। क्या राइट एंगल ट्राइंगल में ये a/2, ये a हो गया, तो मैं कह सकता हूं विद पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AD का मतलब H स्क्वायर, BD का मतलब a/2 का होल स्क्वायर, AB का मतलब a स्क्वायर। H कितना आ गया मेरे पास? √3/2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, लगाओ अंडर रूट। नहीं, किसी को दिक्कत हो तो मैं एक लाइन और लिख देता हूं यार। So this area of triangle is nothing but √3/4 a square.
कोई दिक्कत बेटा? बताओ, दिक्कत बताओ। सभी लोग कैलकुलेट करें, किसी को भी एच निकालने में दिक्कत हो तो वो बोलो। बोल अनुज। पाइथागोरस थ्योरम लगाया है मैंने ए डी बी में। आप ये लिख सकते हो कि ए डी बी इज राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। ओ भाई, ये पूरा एरिया आया है, हाफ है कहाँ? ये पूरे ट्रायंगल का एरिया होता है ना, बीसी। बीसी इंटू हाइट तो पूरे ट्रायंगल का एरिया होगा कि हाफ का एरिया होगा? रिद्धिमा, कहाँ दिक्कत है ये बता बेटा। क्या? अनवी, डिम्पी बोल। इति, इति, अंजलि, अंजलि, दिशा, प्रॉब्लम बेटा। हाँ अनन्या। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जानते हो नहीं जानते? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। उसी को अप्लाई किया है मैंने। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर में। सिद्धांत, अरे सॉरी सारस्वत, अरे सारांश, प्रॉब्लम बोल बेटा। हाँ भाई, तेरे से तो पूछूंगा ना। ख्याति, ख्याति, कोई प्रॉब्लम? चले आगे फिर। फटाफट लिख दे बेटा। अरेंज, कोई दिक्कत है? अरे बता दे यार, काम कब करके लाएगा ये बता। लिख लिया अनन्या? हो सकता है आपके नेट में कोई दिक्कत हो। बाकियों की क्या स्थिति है? ब्लर होने के तुरंत बाद वो सही होती होगी। सर ब्लर से मेरा मतलब है कि वो थोड़ा पिक्सेलेटेड सा दिख हमारी तरफ से तो सही है। इन पे स्थिति क्या है? रहा है। सही है।
प्लीज। फोर्थ पॉइंट आएगा ना, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है अरेंज? बिल्कुल, दो साइड्स इक्वल एंड वन साइड डिफरेंट। सबसे पहले आप ये समझें कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ए बी इजुकल्स टू ए सी है, जो कि बी के इक्वल है, और ए बी जो है वो उसकी लेंथ ए है। सबसे पहले तो आप ये फिगर बनाएं, ताकि मैं यही मिटा करके दूसरा फिगर बनाता चलूं, आप उन चीजों को देखते चलें। यह है मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, आप दूसरा फिगर बनाएंगे। इसको मिटा दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और अब आप कहेंगे ये है डी, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू ए बाई 2। अब दूसरा फिगर ड्रॉ करेंगे। दिस एडी इज नोन एज हाइट। ए बी और ए सी इक्वल थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल half the base into height। हाइट h कह लो, एडी कह लो। तो अब अपना एम क्या रहा? h कैलकुलेट करना, यही है ना। पहले यहां तक लिखे, फिर मैं उसमें चेंज करूंगा, फिर आप एक फिगर और बनाएंगे, ताकि सारा मैशअप ना दिखे और कुछ। प्लीज। अब ये नहीं दिखेगा तो कम से कम कुछ चीजें, ये मैं दूंगा ए बाई 2, ए बाई 2। नया फिगर है ये। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, या ए डी बी कह लो, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। एम क्लियर होना चाहिए कि मुझे एच निकालना है। एम क्लियर है कि नहीं है? तो ए डी स्क्वायर इज नथिंग बट एच स्क्वायर। बी डी का मतलब यह है ए बाई 2 का होल स्क्वायर। ए बी का मतलब है बी का स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो
तो जो आपका h आया वो है √b² माइनस a² / फिर पहले रूट को सॉल्व नहीं करेंगे। नहीं बेटा, अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई में केवल 4 में एलसीएम में लूंगा, वो मैं इधर स्टेप में ले लूंगा अभी। ओके। चले आगे। तो ये जो एरिया आया मेरा दैट इज 1/2। BC का मतलब है a और h का मतलब है √b² माइनस a² / 4। अब अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लूं मीन्स 1/4 इंटू a इंटू 4b² माइनस a। ये है मेरा एरिया। फिर ये रूट भी तो सॉल्व हो गई। कहाँ सॉल्व होगा बेटा? 2b माइनस a ना, ये b-a 2b-a का होल स्क्वायर थोड़ी है। ऐसा है क्या डिम्पी? यस फिर ऐसे सॉल्व नहीं होगा ना बेटा। यस। ये डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ एरिया था। अब एक दो क्वेश्चन और कराने के बाद आपका जो प्रॉब्लम होगा कल जो मैंने दिया था उसमें जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। पहले ये आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन ही हैं वो, और है क्या चीज? चले आगे। ऑनलाइन वालों नोट कर लिया? अब सारे के सारे चुप हो, मैं क्या समझूं? चलिए सर। अरे डिम्पी, तो कर रही है तो बोलना, नहीं तो मैं मिटाने लग जाऊंगा ना, दिक्कत हो जाएगी। दिशा, तो बोलना चाहिए ना बेटा। ख्याति, ख्याति आपकी आवाज नहीं आ रही है। कर लेना डिम्पी तो बताना। सर करिए। ओके। अब हम क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखे फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल
सभी लोग क्वेश्चन लिखे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर, रिपीट कर रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर, one side is 11 centimeter, one side is 11 centimeter, and the difference of other two sides is 5 centimeter, and the difference of other two sides is 5 centimeter. जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो आप एक जगह कलेक्ट कर लें। आपसे पेरीमीटर दिया गया है, मतलब ट्वाइस एस दे रखा है। दे रखा है कि नहीं दे रखा है? कितना दे रखा है? 32। एक साइड उन्होंने दे रखा है, लेट इट बी ए, और उन्होंने डिफरेंस ऑफ टू साइड्स दे रखा है। These informations are given. यही गिवन है ना? आपको क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या बताया था? माइनस ए। तो अगर आपके पास 2s गिवन है तो s 16 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया? अब अगला एम क्या है? फाइंड बी एंड सी। बस इसी डायरेक्शन में अपना दिमाग चलाओ और कुछ नहीं है। सिर्फ इसी डायरेक्शन में आपको आपका दिमाग चला। बी माइनस सी दे रखा है, हाँ सिंपल आइडेंटिटीज है। a is equals to 11 in equation 1, 11 plus b plus c is 32, so b plus c is 32 minus 11, which is 21. Yes or no? डन? लिख लो यहां तक। अब सोचो, आपको मिल गया b प्लस सी की वैल्यू 21, b माइनस सी की वैल्यू 5। क्या आप सिंपली ऐड कर दें तो आपको नहीं मिल जाएगा b? ऐड इक्वेशन 4 एंड 3। सिंपली ऐड करो, कितना आया? 2b is equals to 21 plus 5, which is 26. 13. Put in equation 4.
तो इधर ही तो गया ना। अब ए बी सी एस सब कुछ आ गया, निकालो जरा एरिया कितना आएगा। निकाले आप लोग। देखते हैं। अब आप बताओ ना कैसे करना चाहिए, अंडर रूट के लिए कैसे करते हो। नंबर में दिखता है कुछ, देखो। हम्म। हाँ देखो ना कि कैसे कैसे निकालते 8 को क्या लिख सकते हो। हम्म। हाँ, तो 2 की पावर 3 से तो स्क्वायर रूट हटेगा नहीं, तो 2 की पावर 2 × 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। भाई जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ही तो सीखेंगे। अब देखो ये सारे तो वैसे ही आप बाहर नहीं निकाल सकते। 4 स्क्वायर है तो 4 बाहर आ गया, 2 स्क्वायर है तो 2 बाहर आ गया। बस। हम्म। 8 to 30। बिल्कुल बेटा। तो दिस इज योर, एस इज योर 16, 16 minus 11, 16 minus 13, 16 minus 8। तो 16 एज इट इज, 5 × 3 × 8। कुछ भी हो प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ जाओ, क्योंकि अगर अंदर स्क्वायर बन गया, जैसे एक चीज हमेशा समझना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो है वो मॉड एक्स होता है। अब मॉड एक्स की बजाय आप मॉड मॉड खेलने की बजाय एक बार के लिए एक्स समझ लो, बस इतना समझना, एक्स > 0।
x या तो 0 है या तो पॉजिटिव। तो 16 मुझे दिख रहा है ना, 4 का स्क्वायर दिखता है कि नहीं दिखता, बोलो। 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, ये 2 स्क्वायर इंटू 2। इतना याद रखना बेटा, कई लोग कहेंगे कि सर हमें तुरंत नहीं दिखता। कोशिश करोगे दिखेगा, कोशिश नहीं करोगे कभी नहीं दिखेगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो 4 स्क्वायर का मतलब 4 बाहर, 2 स्क्वायर का मतलब 2 बाहर। बिल्कुल बेटा। कोई दिक्कत किसी को? चले आगे। अब मौलिक की एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, क्या पूछा इसने। आप में से किसी को एनसीईआरटी में दिक्कत है जिसने किया हो? रिद्धिमानो सर, कौन कौन से दिए थे? अब आज आप लोग बाकी भी करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो बताएंगे। जो सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल में भी तो दिया था फर्स्ट, हो गए? बनने तो किए ही नहीं। अब सेकंड और थर्ड भी कर लेना। हम्म देखिए, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड एनसीईआरटी 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन। भाई जिसका नहीं हुआ वो तो नोट करेगा ही, बाकी लोग तो ध्यान देंगे। A traffic signal board including school ahead is a equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula if the perimeter will be 180 centimeter. What will be the area of signal board? एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकालना है कुल मिला करके। अब पेरीमीटर का मतलब क्या है? ये 3A भी तो होता है, नहीं होगा? भाई 2S आपको दे दिया गया है 180, तो 2S आपका ये भी तो होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ए बी सी तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो तुम ये क्यों नहीं सोच पाए मौलिक? ये सोच लेते तो क्वेश्चन हो जाता। अब वैल्यू तो आप रख ही सकते हो, मतलब तुम 3A नहीं सोच पाए। ये लेना, देखो जो हीरोन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम भाई
क्वाड्रिलैटरल निकालने का कर लेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है वो। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो भाई। तभी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा। The length of the sides of triangle are the length of the sides of a triangle are 5, 12 and 13 respectively. Find the length of perpendicular. 5 centimeter कह लेना, 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter respectively. Find the length of altitude from, find the length of perpendicular from the side, from the vertex opposite to the side 13. वैसे तो ये बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम कुछ चीजें तुरंत निकालना चाहेंगे निकाल देंगे, लेकिन मैं तो एक जनरलाइज बात करके निकालना चाहता हूं, हीरोन्स फॉर्मूला। अगर मैं बिना हीरोन्स फॉर्मूला के चाहूंगा तो भी निकाल दूंगा, लेकिन अभी तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला में कर रहे हैं, तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करो। पहले क्वेश्चन नोट करो तसल्ली से। क्या मैं ये नहीं समझ सकता, वैसे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, 5, 12, 13 समझ सकता हूं कि नहीं समझ सकता हूं, बोलो। तो मैं कह सकता हूं कि ट्वाइस एस इज 5 + 12 + 13। तो ट्वाइस एस इज 30, एस इज 15, आया ना। क्या मैं ए को 13, बी को 12 और सी को 5 नहीं ले सकता? एरिया ऑफ ट्रायंगल S into S minus A into S minus B into S minus C.
कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? निकाल के बताओ। But 30, 40. एरिया इज 30। Yes. गुड। थर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं ये कहता हूं, आपको फाइंड आउट क्या करना है ये समझना। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड 13। मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? Let h is required height. अरे तो भाई हाइट तो मैं कहीं से भी नाप सकता हूं ना, पक्का ना? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि AC ले रहा हूं, पक्का ना? सोच लो, मेरी भी हाइट है, तुम्हारी भी हाइट है, मौलिक की भी हाइट है। ये थोड़ी है कि हाइट केवल मेरी होगी, हाइट मकान की भी है, पक्का ना? तो हाइट तो सिंबल है, मैंने इसको h कह दिया, कहाँ दिक्कत है? डन। लेट h be required height. So area of triangle is 1/2 base into height. ये 30 दे रखा है, एक मेथड से आपने एरिया निकाला है 30, और दूसरे मेथड में 1/2 बेस क्या है? 13, हाइट है h। हाँ या ना? 60/30. बिल्कुल। सो h इज 60/13 सेंटीमीटर। कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो आप एप्लीकेशन के रूप में जब स्ट्रांग होंगे तो मजा आता है। अब तक सिंपली था कि एस निकाल दो, ये मतलब ये सब निकाल दो, ये सब एप्लीकेशन है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जो इस साल आपका दिया गया है वो तो